नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। सदर जमहूरिया मुर्मू, मोदी, सोनिया गांधी, राहुल समेत तमाम रहनुमाओं का डॉक्टर अंबेडकर को खराज अकीदत। बाबा साहब की खिदमत व कुर्बानियों को किया गया याद। बाबा साहब की जिंदगी में ही कांग्रेस उनकी तौहीन करती रही। मोदी का इल्जाम, कहा कांग्रेस वक्फ बिल के मामले में मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मुर्शिदाबाद में हालात धीरे धीरे मामूल पर आने लगे। पुलिस की सख्त चौकसी। सियासी कायदीन ने अमन व अमान बनाए रखने की आवाम से की अपील। और पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के अहम मुलजिम मेहुल चोकसी को बेल्जियम में हिरासत में ले लिया गया। हिंदुस्तान लाने की तैयारियां। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। दस्तूर हिंद के मेमार बाबा साहब अंबेडकर की 135वीं जयंती पर हर कोई उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत तमाम कायदीन ने बाबा साहब को खराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अंबेडकर जयंती के मौके पर पीर को पार्लियामेंट के अहाते में प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि बाबा साहब की तहरीक की वजह से ही मुल्क आज समाजी इंसाफ के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए वक्फ है। हरियाणा के शहर हिसार में बाबा साहब अंबेडकर की याद में मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि जब तक अंबेडकर जिंदा थे कांग्रेस ने मुसलसल उनकी तौहीन की। वक्फ मामले पर भी बात करते हुए मोदी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस मुसलमानों को माशी तौर पर पसमानदा बनाने का काम करती रही है। बाबा साहब आंबेडकर के साथ क्या किया? जब तक बाबा साहब जीवित थे कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। डॉक्टर अंबेडकर समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। साथियों, बाबा साहब चाहते थे कि हर गरीब, हर वंचित गरिमा से जी सके, सर ऊंचा करके जिए, वो भी सपने देखें, अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया
कांग्रेस के लंबे शासनकाल में कांग्रेस के नेताओं के घर में स्विमिंग पूल तक पानी पहुंच गया, लेकिन गांव में नल से जल नहीं पहुंचा। आजादी के 70 साल बाद भी गांवों में सिर्फ 16% घरों में नल से जल आता था। सोचिए, 100 घर में से 16 घर में। विजयवाड़ा में वक्फ कानून के खिलाफ हुए एहतजाज में शिरकत करते हुए कांग्रेस के रहनुमा व मुमताज शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जब तक बीजेपी सरकार वक्फ का ये नया मुतनाज़ा कानून वापस नहीं लेती, उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर उन्होंने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बाबू ने वक्फ बिल की हिमायत करके रियासत के मुसलमानों के साथ धोखा किया है। मसरूफ हूं, वहां मसरूफ हूं, मैं मसरूफ था भी, मुझे झूठ नहीं बोलना था, मुझे सच बताना था। लेकिन जब विजय राव जी आए तो मुझे लगा कि एक इंसान जिसकी उम्र इतनी है, वो कितनी मोहब्बत के साथ चाहता है कि कम्युनल हार्मोनी पे बात हो, एकजुटता पे बात हो। मैंने कहा विजय राव जी आप चलिए, आप करिए प्रोग्राम, कुछ नहीं, मैं सीधे हाजिर होता हूं। मैं एयरपोर्ट पे उतरा, न तो चेंज करने गया, न मौका भी नहीं था, मैं सीधे आपके बीच में हाजिर हुआ। मुझे लगा कि आप सारे लोग पसीने में बैठे होंगे परेशान होकर के। तो साथियों, फिर कह रहा हूं कि बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना है, हालांकि ये कहते कहते मैंने लंबी चौड़ी तकरीर कर दी है काम भर की। तो आपसे बस ये गुजारिश करता हूं कि सिर्फ विजयवाड़ा तक इसको मत रोकिए। आंध्र प्रदेश में तो खुसूसी तौर पे आपके जो मौजूदा सीएम हैं, इन्होंने जिस तरह से अपने चेहरे से नकाब हटाई है, अपना रुख बदला है, इसको बेनकाब करने के लिए तो पूरे आंध्र प्रदेश के एक एक डिस्ट्रिक्ट में लोगों को जाके बताइए कि ये वही है कि जो अवतार में आए थे तो कह रहे थे कि नहीं हम कोई आपके खिलाफ काम नहीं होने देंगे, और अगले दिन जब बिल पेश हुआ तो ऐसे खामोशी के साथ उन्होंने सरेंडर किया ना कि कोई भी शर्मा जाए। तो अगर आज दिल्ली में नफरतें उफान पर हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मैंने कहा ना 2 स्टेट। किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं, बरगद एक बहुत बड़ा दरख्त होता है, जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। तो ये जो बरगद हैं, इन बरगदों ने हवा को आंधी में तब्दील किया है। ये गुनहगार हैं, आने वाली नस्लें इनसे जरूर सवाल पूछेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, आप सबको एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद देता हूं, और यूनाइटेड फॉर हार्मोनी इस प्रोग्राम के लिए आप साथियों को एक बार फिर से विजय राव जी। उधर तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया था। इतवार के दिन इस एहतजाजी रैली में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और वक्फ कानून की फौरी वापसी का मुतालबा किया। इस रैली को कांग्रेस की भी तायद हासिल थी और कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने भी बड़ी तादाद में इस रैली में शिरकत की। मगरबी बंगाल में जुम्मा के दिन वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरों के बाद तशद्दुद बर्पा हो गया था। तशद्दुद के 4 दिन बाद अब हालात काबू में हैं। पुलिस ने अब तक 150 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया है। इलाके के अरकान पार्लियामेंट खलीलुर रहमान और खान चौधरी ने इलाके का दौरा किया और आवाम से पुरअमन रहने की अपील की है। इस मौके पर इन सियासी कायदीन ने इलाके में एक अमन मीटिंग भी रखने का फैसला किया है। उनका कहना है कि मुर्शिदाबाद में ही हिंदू और मुसलमान हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक साजिश के तहत जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई है। There had been many rumors. I request through you people, through media, through print media as well as electronic media, that please listen, don't go by rumors. If you listen to any rumors, get it clarified through our control room, through us. We'll take care of everything. Yeah, there had been a lot of arrests. We had arrested a lot of people yesterday, and the process is still going on.
And we will arrest the rest of the miscreants. We will arrest very soon. परिस्थिति अभी अपने अनुकूल में है, कोई गड़बड़ या कोई कुछ नहीं है। शांति से आदमी अपना घर पे है या कहीं किसी को आना जाना है, वो आ रहे हैं जा रहे हैं। आज शाम तक या कल तक एकदम देखिए सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी पूरा खुला नहीं है, शाम से खुलना चालू हो जाएगा। हम लोग यहाँ का लोकल जो भी सिविलियन है सब आदमी के पास जाएंगे, बोलेंगे आप अपना कारोबार में आप वापस आ जाइए, जिसकी जो ज़रूरत है आप अपना मार्केट में जाइए लीजिए, और कोई भी कहीं भी र्यूमर मत छड़ाइए। हम लोग सीधा बोलते हैं गुजबे कान देवें ना, गुजब छड़ाबें ना। निजे सुरक्षित থাকুন, নিজের পাড়াকে সুরক্ষিত রাখুন। करुण जी, जिनका दुकान तोड़ दिया गया, घर तोड़ दिया गया, क्या उनके मुआवजे के विषय को लेकर आप क्या मुख्यमंत्री को कुछ बोलेंगे या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सरकार इस बारे में सोच रहा है और हम लोग देखते हैं, जायजा ले रहे हैं, लिस्ट भी बना रहे हैं, देखते हैं। सब कुछ तो नहीं कर सकता, पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके, जैसे परिवार चल सके, वो हम लोग नजर में रख रहे हैं। आगे से थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। हम आया था आज, मेरा पार्टी ऑफिस शमशेरगंज पुरातन डाक बंगलो में है, पास में 2 किलोमीटर पास में। तो हम सोचा थोड़ा उसी का साथ थोड़ा बातचीत करके, पुलिस का रिक्वेस्ट है हमको, हम लोकल एमपी है, जैसे मालदा 5 ब्लॉक्स और यहाँ का 2 ब्लॉक्स, तो मेरे रिक्वेस्ट है पुलिस का पास, इन फ्यूचर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना है। ये अधीर रंजन चौधरी मेरा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है यहाँ का, मगर ये यहाँ का सांसद, हम लोग का दोनों का दावी है एक पीस मीटिंग होने के लिए, और अब थोड़ा बेटर हो गया सिचुएशन। हम लोग चाहता है ये धर्मों का एक्चुअली सिचुएशन नहीं है, कुछ कम लोगों ने आइन तोड़ा है, उसलिए चीज बड़ा हो गया। तो यहाँ दुलियान में वर्षों से हिंदू भाई मुस्लिम भाई साथ में मिलके शांति से रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग नहीं चाहते ये शांति कोई तोड़ दीजिए धर्म का राजनीति से, इसलिए हम लोग थोड़ा बोल के आया है पुलिस को। पुलिस अच्छा काम कर रहा है, सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के अहम मुलजिम और हीरों का कारोबार करने वाले मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिए जाने की खबर है। जराये के मुताबिक हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों की गुजारिश पर चोकसी को गिरफ्तार किया गया है। चोकसी की गिरफ्तारी 12 अप्रैल को बेल्जियम के एक हॉस्पिटल में अमल में आई और वो अभी जेल में है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रिपोर्ट के मुताबिक चोकसी को गिरफ्तार करते वक्त बेल्जियम पुलिस ने मुंबई की अदालत की तरफ से उसके खिलाफ जारी किए गए 2 ओपन इंडेड गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। ये वारंट 30 मई 2018 और 5 जून 2021 के हैं। सीबीआई ने इसे फौरन हिरासत में लेने का मुतालबा किया था। बेल्जियम के अफसरों ने इसे वापस भेजने के लिए हिंदुस्तानी अफसरों से बाज़ाब्ता हवालगी की गुजारिश मांगी है। My client Mehul Choksi has been arrested in Belgium, and at the moment he is in custody, and will be starting the process of filing an appeal against this, and then as a process of appeal we'll be requesting that he should be pulled out of the prison, and the major ground is that because of the ill health and he's undergoing cancer treatment, and of course he's not a flight risk at all. So how do you view the push by Indian agencies for his extradition, sir? There is no push, it is a process. So non-bailable warrants have been issued against him since 2018. So it is a prerequisite for an extradition that there has to be a open-ended non-bailable warrant. So that warrant has been there since 2018. Earlier they tried to pick him up from Dominica, where they failed. So then by the Dominican court order, my client was getting his treatment in Antigua. But everyone knows that in Antigua the medical facilities are not all that good. So for his medical treatment he had to go to Belgium, and he has been there getting his treatment for the cancer. So what are the main legal points your team is using to fight his arrest?
Is it possible to discuss? See, arrest is a process. If whenever for any country there is an extradition request made by another country wherein they have a treaty, so the first of all the person has to be arrested, then the person has to show that he's got a community ties. He is not in India. They generally call it, we lawyers call it roots in the society. When you go abroad, they like to call it community ties, and then they have to show that he's not a flight risk. We have to show that it is not a flight risk, and that there is a medical condition. So that's the only ground. There is not much law. It is factual. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भोपाल में इमदाद बाहिमी के एक अजलास से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इनमें बदलाव लाने की जरूरत है। अमित शाह का कहना था कि मोदी हुकूमत इस सिमत में मुसलसल काम कर रही है। मित्रों, मध्य प्रदेश के अंदर कृषि, पशुपालन और सहकारिता तीनों क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाएं पड़ी हुई, और मैं मानता हूं कि हमने हमारी संभावनाओं का 100% दोहन करने के लिए ढेर सारा काम करने की जरूरत है। और सालों से जो सहकारिता आंदोलन धीरे धीरे मृतप्राय होता जा रहा था, पूरे देश के सहकारिता आंदोलन को एट अ ग्लांस देखे तो बहुत अनइवन हो गया था। कुछ राज्यों में सहकारिता आंदोलन गति पकड़ चुका, आगे बढ़ चुका, ग्रामीण विकास और आर्थिक विकास के सभी पैमानों में वो योगदान करता था। कुछ जगह इसका सरकारीकरण हुआ, कुछ जगह स्थगितता आई गई और कुछ जगह संपूर्ण विनाश हो गया। तो अनेक अलग अलग स्तर पर देश भर का सहकारी आंदोलन बटा हुआ था, और उसका मूल कारण था कि समय के साथ सहकारी कानूनों में जो बदलाव होना चाहिए वो कानूनों में बदलाव नहीं हुए थे। हमारे संविधान में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव छोड़कर सारा कोऑपरेटिव ये राज्यों का विषय है। इसलिए देश भर में जिस तेजी से परिस्थितियां बदली, वो बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल कानून बनाने के इनिशिएटिव नहीं लिए गए। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत तकरीबन 90 रेलवे स्टेशनों को जदीद बनाने के साथ सदर्न रेलवे जोन एक अहम तब्दीली का मुशाहिदा कर रहा है। चेन्नई के सेंट थॉमस माउंट, पुडुचेरी में माहे और आंध्र प्रदेश में सोलोरपीटा जैसे अहम स्टेशनों को अपग्रेड शुदा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर मुसाफिरों की सहूलियात और बेहतर रसाई के साथ नए सिरे से बनाया जा रहा है। जदीद टिकट काउंटर्स, डिजिटल डिस्प्ले, बेहतर पार्किंग, ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म्स, एस्केलेटर्स और रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसी खुसूसियात मुसाफिरों के तजुर्बे की नई तारीफ कर रही है। जदीदियत की ये मुहिम जनूबी हिंदुस्तान में मौसर, आरामदेह और मुस्तकबिल के लिए तैयार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए दौर की निशानदेही करती है। हिंदुस्तान ने पहली बार 30 किलोवाट लेजर हथियारों के इस्तेमाल करते हुए फिक्स्ड विंग ड्रोन, स्वार्म ड्रोन को मार गिराने की सलाहियत का मुजाहरा किया। इस कामयाब तजुर्बे के बाद हिंदुस्तान उन मुंतखब ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिनमें अमेरिका, चीन और रूस शामिल हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सदर जमहूरिया मुर्मू, मोदी, सोनिया गांधी, राहुल समेत तमाम रहनुमाओं का डॉक्टर अंबेडकर को खराज अकीदत। बाबा साहब की खिदमत व कुर्बानियों को किया गया याद। बाबा साहब की जिंदगी में ही कांग्रेस उनकी तौहीन करती रही। मोदी का इल्जाम, कहा कांग्रेस वक्फ बिल के मामले में मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
मुर्शिदाबाद में हालात धीरे धीरे मामूल पर आने लगे। पुलिस की सख्त चौकसी, सियासी कायदीन ने अमन व अमान बनाए रखने की आवाम से की अपील। और पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के अहम मुलजिम मेहुल चोकसी को बेल्जियम में हिरासत में ले लिया गया। हिंदुस्तान लाने की तैयारियां। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।